कालाष्टमी यानी कि काल भैरव की जयंती। यह दिन एक ऐसा दिन है कि उस दिन आप काल भैरव की साधना करते हैं या फिर किसी भी भैरव की उपासना या साधना करते हैं या उनका अनुष्ठान करते हैं तो आपको शीघ्र फल मिलता ही मिलता है। अगर आप भैरव की संयुक्त साधना करते हैं तो आपको कितना भी बड़ा विघ्न क्यों ना आता हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, सारी समस्याएं नष्ट हो जाती है। यह बटुक भैरव और काल भैरव की संयुक्त साधना है। अगर आप कालाष्टमी की रात्रि में यह विधिवत साधना करते हैं तो फिर आपको इसका फल शीघ्र मिलना ही मिलना है। यह साधना आप रविवार की रात्रि में भी कर सकते हैं और मंगलवार की रात्रि में भी कर सकते हैं, जिसका पूजा का समय रहेगा रात्रि के 9 बजे से 12 बजे के बीच में और 12 बजे से 3 बजे के बीच में। अगर आप उग्र साधना चाहते हैं तो फिर 12 से 3 बजे का वक्त लीजिए। अगर आप उग्र साधना नहीं करना चाहते, सात्विक साधना करना चाहते हैं तो 9 बजे से 12 बजे के बीच में कर सकते हैं। आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके साधना में बैठना है और यह साधना में जो सामग्री लगेगी वो है बटुक भैरव और काल भैरव का चित्र या फिर उनका यंत्र, काला या लाल आसन, सरसों के तेल का दीपक, काले तिल, काले उड़द, रुद्राक्ष की माला, धूप और कपूर, नारियल, फल, बूंदी के लाडू और गंगाजल। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पूजा स्थान पर काला या लाल कपड़ा बिछाइए, भैरव जी की तस्वीर स्थापित करें, गंगाजल छिड़के, सरसों के तेल का दीपक जलाए, धूप और कपूर दिखाए, काले तिल और इत्र अर्पित करें और जहां पे आपको काले उड़द और काले तिल आसन पे बिछाए उसके ऊपर काल भैरव यंत्र और बटुक भैरव का यंत्र स्थापित करें। भोग में आपको सात्विक भोग और प्रतीकात्मक बलि के रूप में लगाना है। यदि आप बलि नहीं देना चाहते हैं तो नारियल या फल अर्पित कर सकते हैं, जिसमें आपको नारियल पर कुमकुम और अक्षत लगाए, अपनी बाधाएं मन में समर्पित करें और उसके बाद ओम भैरवाय नमः बोलकर अर्पित करें। सबसे पहले आपको हाथ में जल लेना है। जल लेकर संकल्प करना है, आप यह साधना क्यों कर रहे हो उस संकल्प में बताना है। उसके बाद जल को जमीन पे विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः बोल के अर्पित कर दीजिए। फिर आपको भैरव रक्षा कवच एक बार बोलना है। उसके बाद बटुक भैरव का मंत्र बोलना है और प्रत्येक मंत्र पे आपको आहुति देनी है। कम से कम 1008 बार बटुक भैरव का मंत्र और 1008 बार काल भैरव का मंत्र, यह दोनों मंत्रों पे आपको आहुति देनी ही। अगर आप शीघ्र फल चाहते हैं तो साधना आपको बीच में नहीं छोड़नी है, भय या नकारात्मक सोच मन में नहीं लानी है, सात्विक भोजन रखना है, क्रोध और अपशब्द नहीं बोलने और नियमित रूप से पूजा करनी है। साधना आपको बीच में नहीं छोड़नी है। यह साधना से आपको नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा मिलेगी, भय और बुरे स्वप्नों से मुक्ति मिलेगी, आत्मबल और साहस में वृद्धि होगी, शत्रु बाधा से सुरक्षा मिलेगी, आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होगी। साधना पूर्ण होने के बाद क्षमा याचना की प्रार्थना करनी है और जो भोग आपने लगाया है उस भोग को आपको भैरव जी को और बटुक भैरव को दोनों को अर्पित करना है और उसके बाद आपको प्रसाद ग्रहण करना है।